नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कायरल टैरो में। तो आज हम देखेंगे कि आपके जो स्पाउस हैं या फिर जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, तो या तो आप लीगली मैरिड हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म रिलेशन में कमिटेड रिलेशन में हैं, तो वो स्पाउस आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके पति, आपकी पत्नी, अगर आप मेल हैं तो आपके पति आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी पत्नी आपके बारे में क्या सोचती हैं, अगर आप अगर आप LGBT में हैं तो आप जिसके साथ भी रह रहे हैं कमिटेड रिलेशनशिप में है, ठीक है, टेस्ट में नहीं चल रहा, कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आपका काउंटर पार्ट आपके बारे में क्या सोचता है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग सेपरेशन में हैं या जो लोग एक दूसरे के साथ नहीं हैं या जो लोगों का डिवोर्स चल रहा है। ये उनके लिए है जो एक दूसरे के साथ हैं, जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी साथ में बिताते हैं, शादीशुदा हैं, चाहे अलग रह रहे हों फिर भी उनके बच्चे हैं साथ में। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि वो कमिटेड हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए लॉन्ग टर्म। ओके, तो हम शुरू करेंगे पाइल सिलेक्शन से। सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ होगी क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ करता है। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है और ये पाइल 3 है। वाह, तो पाइल 1 है ये एक स्टार, पाइल 2 है स्टीयरिंग व्हील और पाइल 3 है पाइल 3 है ये कैट। तो पाइल 1 स्टार, पाइल 2 व्हील, और अगर मेरे पास 3 हाथ होते तो मैं पाइल 3 भी बहुत आराम से दिखा पाती। मैं कोशिश कर रही हूँ। सर्कस लग रहा है ना। पाइल 3 कैट। तो आप अपने स्पाउस के बारे में, अपने काउंटर पार्ट के बारे में सोचिए और हम देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या उनके मन में है, क्या उनके दिमाग में है। जो भी आएगा आपके सामने होगा, ठीक है। तो आप अपना पाइल पिक कर चुके होंगे अब तक। आप अपने पाइल के टाइम स्टैम्प में चले जाइए और अपने पाइल को सुनिए, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे आपके रिस्पेक्टिव पाइल में। चलिए हम चलते हैं पाइल 1 की तरफ। नमस्ते पाइल 1, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये स्टार। तो पाइल 1, पहले तो ये फील हो रहा है कि जो भी आपके स्पाउस हैं, आप उनके लिए बहुत यूनिक हैं, बहुत अलग हैं और लोगों से। उन्होंने हो सकता है बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे मतलब आपसे कमिटेड होने से पहले उनके कुछ रिलेशनशिप रहे होंगे, या अगर डायरेक्टली उनके रिलेशनशिप नहीं रहे तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप देखे होंगे नज़दीक, अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप और अपने दोस्तों के रिलेशनशिप या ऐसा कुछ, जिनसे उन्होंने कुछ लर्न किया होगा। और आप उन सब से बिल्कुल अलग हैं, बहुत अलग हैं। आपका रिलेशनशिप बहुत अलग है, उनके लिए बहुत डिफरेंट है। आप बहुत अलग हैं, आप बहुत डिफरेंट हैं उनके लिए, ठीक है। मैंने सोचा था सिर्फ एक कार्ड लूँगी, बट पता नहीं क्यों मैं शफल करती जा रही हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली मैं एक कार्ड और लूँगी। तो देखते हैं आपके स्पाउस आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप अगर डांस वगैरह या ऐसे कुछ क्रिएटिव उसमें हैं, गाना, म्यूज़िक, डांस में हैं, तो उनको बहुत पसंद है ये चीज़। शायद वो नहीं जानते इस चीज़ को कि मतलब
आप अगर डांस करते हैं तो उनको डांस करना शायद नहीं आता होगा, या फिर आपका डांस उनको ज़्यादा पसंद आता होगा अपने डांस के कंपैरिजन में। लेकिन वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके इस कला को, इस हुनर को। ये तो शायद म्यूज़िक से रिलेटेड हो सकता है या बेसिकली रिदम से रिलेटेड है। सो शायद वो म्यूज़िकल हो या फिर बॉडी का हो, मतलब डांस वगैरह हो, कुछ भी हो, ठीक है। देखें तो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। द सेंटिनल, देखिए डिफरेंट, यहाँ पर भी बिल्कुल डिफरेंट। द क्रिएशन ऑफ लाइट, क्रिएटिव पर्सन। Deception, someone is wearing a false self mask in this relationship. Okay, तो हम क्लैरिफायर लेंगे यहाँ पर। ओके, कि बड़ा इंटरेस्टिंग से कार्ड आया है। ओके, तो आप बहुत ही अलग हैं फाइल 1 अपने स्पाउस के लिए। आप बहुत अलग हैं, बहुत डिफरेंट हैं। आप अपने आप को एक्सप्रेस अलग तरीके से करते हैं, सोचते अलग तरीके से हैं, और शायद कभी कभी आपके स्पाउस को इसलिए लगता है कि आप सेल्फ नहीं हो पाते जब आप उनके, मतलब इन जनरल इन लाइफ भी आप सेल्फ नहीं हो पाते। तो एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप बहुत डिफरेंट हैं। आपको ना मन करता है कि आप हेयर शेव कर लें और फिर साड़ी पहने, ठीक है। आप इतने ज़्यादा डिफरेंट हैं, बट बिकॉज ऑफ योर स्पाउस चॉइसेस, बिकॉज ऑफ उनके चॉइस की वजह से, या फिर उनकी सोसाइटी की चॉइस की वजह से आप ये काम नहीं करते हैं। तो ये अप्रिशिएट करते हैं वो कि आप बहुत अलग हैं, डिफरेंट हैं, और कहीं पे वो ये भी अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी वैल्यूज़ के हिसाब से अपने आप को आपने कई जगह पे बदला है। दूसरे एग्जांपल्स आ रहे हैं कि आप वेजिटेरियन थे, आप उनके साथ रह के नॉन वेजिटेरियन चीज़ें ट्राई करनी शुरू कर दी हैं। आप नॉन वेजिटेरियन थे, आपने वेजिटेरियन चीज़ें ट्राई करनी शुरू कर दी हैं। तो कहीं पर आपने अपने आप को आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहीं पर उन्हें ऐसा लगता है कि आप अंदर से अभी भी वही हैं जो पहले थे, बट उनके लिए आप कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं, जो कि वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जो कि ना उन हर बार जब भी वो ये रियलाइज़ करते हैं कि आपकी वैल्यूज़ अलग हैं, बट आप उनकी सोसाइटी की वैल्यूज़ के लिए उनके साथ मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए आप उनकी सोसाइटी की वैल्यूज़ के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप वो अप्रिशिएट करते हैं। उनको पता है कि वो चीज़ शायद आपको पसंद नहीं, शायद आप वो नहीं है, लेकिन वो ये चीज़ अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा एग्जांपल आ रहा है कि मान लीजिए कि आपके स्पाउस के घर में घूंघट की प्रथा है और आप एक मेल हैं, जस्ट एन एग्जांपल, मेल फीमेल मैटर नहीं करता, बट जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरीके से आप एडजस्ट करते हैं। तो आप एक मेल हैं और आप की वाइफ जो हैं, आपके जो स्पाउस हैं, वो आपके घर में जाके घूंघट कर रहे हैं, या फिर आप फीमेल हैं और आप अपने हस्बैंड के घर में जाके घूंघट कर रहे हैं, वैसे आप घूंघट नहीं मानते हैं, तो आप उनके लिए ये चीज़ें बदल रहे हैं, ठीक है। आपको ट्रेडिशनल ड्रेसिंग पसंद है, लेकिन आपके स्पाउस को ट्रेडिशनल ड्रेसिंग पसंद नहीं है, तो आप नॉन ट्रेडिशनल ड्रेसिंग, वेस्टर्न ड्रेसिंग, अभी जो करंटली इन है वो फैशन वेयर पहन रहे हैं, तो वो आप चेंज कर रहे हैं अपने आप को उनके लिए, चेंज किया हुआ है अपने आप को उनके लिए, और वो ये सब चीज़ आप में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और हर बार जब वो रियलाइज़ करते हैं कि आप
उनको पता है कि आप अंदर से कुछ और हैं और ऊपर से आपने ऐसे कपड़े ऐसे पहन रखे हैं सिर्फ उनकी खुशी के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए। और हर बार वो रियलाइज़ करते हैं तो उनका प्यार बढ़ता जाता है आपके लिए। हर बार जितनी बार वो रियलाइज़ करते हैं उतनी बार प्यार आपके लिए बढ़ता जाता है। आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं और आप बहुत डिफरेंट हैं। आप बहुत सारे रिस्क लेते हैं। आपके स्पाउस का ऐसा मानना है कि आप बहुत सारे रिस्क लेते हैं, बहुत डेयरिंग इंसान हैं, बहुत एडवेंचरस हैं, जो कि आपके स्पाउस को अच्छा लगता है, आप में पसंद है उनको आपके अंदर वो चीज़। पर 1 आपके अंदर बैलेंस है, आप बैलेंस बनाना जानते हैं। आप बहुत क्रिएटिव इंसान है कुछ तो क्रिएटिव है ये आपके अंदर, या तो जिस तरीके से आप घर रखते होंगे, जिस तरीके से आप रिलेशनशिप रखते होंगे, ये सब चीज़ें बहुत क्रिएटिवली और बहुत डिफरेंटली करते हैं आप, और ये बहुत पसंद है। आप में से कुछ लोगों के 2 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों के पास पेट्स भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के पास दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। पर 1 मैं देख रही हूँ कि और क्या दिख रहा है मुझे कलर ब्लू और पर्पल बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो आप, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं, बहुत क्रिएटिव इंसान हैं। कुछ आवाज़ में भी है आपकी आवाज़ आपके स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और समवेयर आप अलर्ट भी रहते हैं, तो कहीं कहीं ऐसा है कि हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें अपने अंदर बदली हों अपने स्पाउस के लिए, और जहाँ पर आपको ये लगता है कि वो आपको ना फॉर ग्रांटेड लेते जा रहे हैं, वहाँ पर आप बोल देंगे, वहाँ पे फटाक से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे। तो कहीं आपके अंदर आप चीज़ें ऐसे दबा के रखते हैं और फिर ऑल ऑफ अ सडन वो बूम हो जाती है। तो ये चीज़ वो जानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप, मतलब शायद इस चीज़ का बैलेंस आप बना सकते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से आप एडवेंचरस हैं, कुछ एडवेंचरस आइडिया उनके दिमाग में भी है, जो कि आप प्रोबेबली अभी देख रहे हैं, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है, अभी आप सोच रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि आप ट्राई करें, क्योंकि आप वो कर सकते हैं। फाइल 1, ओके। अब देखते हैं उनका क्या मैसेज है आपके लिए। मैसेज 3 ये निकालेंगे और 3 हिडन ट्रुथ ओरेकल वाले निकालेंगे। कुछ और गिरा क्या? नहीं गिरा। क्या मैसेज है आपके लिए उनका? आपके बाल भी उनको बहुत अच्छे लग सकते हैं। आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। आप जो नए स्टाइल ट्राई करते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं आपके स्पाउस को। कहीं पर आप ड्रामा या ऐसे चीज़ में भी इन्वॉल्व रह सकते हैं। यहाँ पे कुछ है, क्रिएटिव है कुछ आपके अंदर, जो कि आपके स्पाउस को, जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके स्पाउस आपके बारे में, चाहे ड्रामा हो, म्यूज़िक हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, या कोई और क्रिएटिव आर्ट हो, चाहे आप ये वीडियोस बना के, शॉर्ट वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालते हो, तो इस तरीके की चीज़ कुछ तो आप करते हैं जो उनको बड़ी क्यूट और बहुत प्यारी सी लगती है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता उनको कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा आपकी लाइफ में, लेकिन बहुत प्यारा लगता है उनको ये आपकी क्रिएटिविटी, छोटी छोटी जो आप करते हैं, पैशन, इंस्टेंट केमिस्ट्री, लाइक ईच अदर, इक्वली हैविंग फन। वो आप बहुत फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं उनकी तरफ और वो फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। यहाँ पे फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आप दोनों के बीच में। उनका ऐसा मानना है कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। पायल सिडक्शन
अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप, टेम्पटेशन, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। तो पाइल 1, आप में से कुछ लोग के स्पाउस तो ब्लाइंडली एकदम फिजिकली अट्रैक्टेड है और बिल्कुल ब्लाइंड है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों के बहुत कम लोग होंगे और आपको ये बात पता भी होगी कि कभी कभी आपके स्पाउस ना इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत डिफरेंट हैं, बहुत आउटगोइंग हैं, कुछ अलग है आप में, जिससे उनको डर लग जाता है कि कहीं आप हाथ से निकल तो नहीं जाएंगे कहीं कोई थर्ड पर्सन आ तो नहीं जाएगा। तो आप में एक सेडक्टिव पावर है जो कि उनको बहुत पसंद है, लेकिन कहीं पर उनको भी डर लगता है कि कहीं कोई और भी ऐसे बीच में ना आ जाए। ठीक है, letting go and loving you। आपसे उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया है पाइल 1। ठीक है, आपके स्पाउस आपसे मतलब ये एक लंबा रिलेशनशिप है। अगर आपका बहुत सालों से चला आ रहा है तो उन्होंने अपने आप को आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा बदला होगा, बहुत कुछ लर्न किया है उन्होंने आपसे, और वो इस लर्निंग के लिए अप्रिशिएट करते हैं, इस लर्निंग को अप्रिशिएट करते हैं। दस मैसेज क्या है? आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं आपके ऊपर पाइल 1। उनको पता है कि आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसा भी हो, आप हैंडल कर लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो आप उनके हिसाब से चीज़ों को, उनकी सोसाइटी के हिसाब से चीज़ों को, उनके सराउंडिंग के हिसाब से चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। यू द वन जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करता है, जो कि सामने वाले की, कॉम्प्रोमाइज़ इज़ द नॉट राइट वर्ड, बिकॉज यू लव योर स्पाउस। तो उनको इतना प्यार है आपके मन में उनके लिए कि आप उनके लिए चीज़ें बहुत प्यार से गिव अप कर देते हैं। आप कोई स्ट्रिक्ट रूल्स अपने अराउंड नहीं बनाते कि ताकि उनको तकलीफ़ ना हो। आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं। हाँ, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। आप में से कुछ होंगे जिनके स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस या वर्क प्लेस की बात नहीं बताते होंगे। उसका सर्टेन रीज़न है। पहले तो ये कि वो सेम चीज़, जो चीज़ पूरे दिन वो झेल कर आए हैं, वो आपके साथ सिमिलरली डिस्कस नहीं करना चाहते। दूसरी चीज़ ये कि वो नहीं चाहते कि उस चीज़ का असर आपके ऊपर भी पड़े। ठीक है, तो इंटेंशन उनका अच्छा है। हाँ, कहीं पर वो जानते हैं कि आप उनको अच्छा सजेशन दे सकते हैं, अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं, स्टिल वो चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करते क्योंकि वो आपके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं चाहते। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। ये शेयरिंग यहाँ पर नहीं है, कुछ शेयरिंग ऐसी है जनरल लाइफ की शेयरिंग, जैसे ऑफिस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं करते क्योंकि आप में भी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आप हो सकता है कि आप आप इतने ज़्यादा बिजी हों कि वो फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हों। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा है, कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव चीज़ें रिपीट ही नहीं करते। जो दिन भर में हो गई, जो हो गया, उनको हैंडल करना है, वो आपको बता के परेशान नहीं करना चाहते। तो इस तरीके की चीज़ें कुछ ना कुछ हैं जहाँ पर वो आपसे शेयर नहीं करते और उनके पास जेन्युइन रीज़न है नहीं शेयर करने का। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके बीच में, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं वो आपको, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं कि कभी कभी उनको डर लगता है कि कोई और भी आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, कोई और आपको उनसे बेटर ना मिल जाए। बट ये सिर्फ उनके मन का डर है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनको, बहुत लॉयल हैं आप उनके लिए, ये भी वो कहीं पर मानते हैं, कहीं पर जानते हैं। ठीक है पाल, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। कमेंट करना मत भूलिएगा, अपना सजेशन ज़रूर दीजिए। नमस्ते। ठीक है, अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 ये है।
नमस्ते पायल 2 ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ये स्टीयरिंग व्हील चूज़ किया है। तो पायल 2 स्टीयरिंग व्हील से ऐसा समझ में आ रहा है कि जो आपके स्पाउस हैं, पहले तो वो आपके साथ खूब घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं। उनको पसंद है कि आप नई नई जगह पे जाइए, नए नए कल्चर के हिसाब से कपड़े पहनिए। वो आपको अलग अलग कपड़ों में, अटायर में, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हुए अलग अलग दुनिया में घुमाते हुए ले जाना चाहते हैं। और आप में से कुछ लोग ने, एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके स्पाउस का जीवन बदल दिया उनके जीवन में आके, पायल 2। तो ये वो बहुत ज़्यादा मानते हैं कि आपने उनका जीवन बदल दिया है उनके जीवन में आके। ठीक है, हम थोड़ा सा और इसके अंदर मेरी अगरबत्ती अटक गई है, और अगरबत्ती चला लें। तो पायल 2 आपके स्पाउस जो भी हैं वो आपको दुनिया घुमाना चाहते हैं, आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं। ठीक है, और उनको अच्छा लगता है, उनको घूमना फिरना अच्छा लगता है, और ये वो घूमना फिरना आपके साथ करना चाहते हैं। और उनमें से, आप में से कुछ लोग के स्पाउस तो नए नए एडवेंचर्स भी आपके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, हम एक और कार्ड निकालेंगे कि आपके स्पाउस आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। फॉलो द साइंस, फाइंड अ प्लेस टू विथड्रॉ टू, unrequired love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. पिछले पायल में भी ऐसा हुआ था कि ये जो ये वाले कार्ड से ना बड़े अजीब से आए थे। तो हम कुछ क्लैरिफायर्स भी लेते हैं। ओके, तो पायल 2, पहले तो बहुत ज़्यादा इमेंस अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में। ठीक है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इस रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस का ये मानना है कि वो अट्रैक्शन थोड़ा सा आपकी तरफ से कम हो रहा है। आप अपनी चीज़ों में इतने ज़्यादा बिज़ी हो रहे हैं कि आप में वो अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो रहा है। या फिर लाइफ ऐसी चल रही है आपकी कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट्स एक दूसरे के साथ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब टाइम ज़्यादा एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, कई बार आपके स्पाउस को ऐसा लगता है कि आप को जब कोई चीज़ें पसंद नहीं आती, आप जब कोई चीज़ आपको हर्ट करती है तो आप अपने विदिन चले जाते हैं, आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आप अपने मन से कुछ नए आइडियाज़ अपने दिमाग में ले आते हैं और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। ठीक है, फिर आपके स्पाउस को प्यार से एक स्ट्रैटेजिकल तरीके से आपको मनाना पड़ता है। तो उनको पता है कि आप कोई चीज़ को लेके पैशनेट होंगे, और अगर आपकी वो चीज़ें टाइम पर नहीं हो पाए, और वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपने एक नया बिजनेस शुरू किया है और वो आपको जल्दी से उसमें आपको इनपुट नहीं मिल पा रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको चीज़ें बुरी लगेंगी, आपको अच्छी नहीं लगेंगी, और उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में हर दूसरी जगह पे पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके डेली बिहेवियर पे पड़ेगा, और वो ये चीज़ समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, और आपको सपोर्ट करने के लिए हैं वहाँ पर। तो पायल 2, तो आपके रिलेशनशिप में बैलेंस है दोनों तरफ से। ठीक है,
और उनको ऐसा लगता है, आपके स्पाउस को ऐसा लगता है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है वो मेंट टू बी है। ये सिर्फ एक फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, ये एक इमोशनल बॉन्ड है, ये एक रिश्ता है जो होना ही है, जो होना ही था। इट इज़ मेंट टू बी। उनको अगले जन्म का नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, बस इस जन्म में आप बिल्कुल परफेक्ट हैं उनके लिए, जैसे भी हैं। हाँ, कई बार आप डिसहार्टन हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल बता रही थी मैं कि आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, तो वो चीज़ आपके रोज़मर्रा की लाइफ में नज़र आएगा, वो आपके कम्युनिकेशन में नज़र आएगा। तो आपके स्पाउस को पता है कि आपको कैसे टर्न ऑन करना है, आपके स्ट्रेस को कैसे दूर करना है। वो मेक श्योर करते हैं कि आप अकेले ना रहें। अपना प्यार देकर एक स्ट्रैटेजिकल तरीके से जो अनरिक्वायर्ड अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको परेशान होने की वजह से, आपके परेशान होने की वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ता है आपके घर में, परिवार में, आपके रिलेशनशिप में, उससे ओवरकम करने में वो एक स्ट्रैटेजी डालते हैं, वो पैशन डालते हैं। और ये जो अनरिक्वायर्ड चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं उसके साथ वो हेल्प करते हैं आपको बाहर निकलने में, उसके साथ डील करने में। आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं, बहुत इमोशनल हैं, आपके ऊपर दूसरों के इमोशंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पायल, तो ऐसा आपके स्पाउस का मानना है। उनको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे, और वो बहुत, मतलब जितना ज़्यादा पैशन है उतना ज़्यादा प्यार है, ठीक है। और वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से कोई और आपको हर्ट करे, ठीक है। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको बच्चों की तरह गाइड कर रहे हैं, बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और उसका रीज़न सिर्फ ये है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं इस चीज़ में कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपकी खुशी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए वो आपको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके फ्रीडम को रोकें, आपको किसी से बात करने से रोकें, मिलने से रोकें, नहीं। लेकिन कोई इंसान अगर आपके अगेंस्ट कुछ कहेगा, कुछ बोलेगा, तो वो उस इंसान को ज़रूर रोकेंगे, ठीक है। लव अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वननेस, पैशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सब कुछ है। आप इस इंसान के लिए सब कुछ है पायल। तो अगर आपको किसी भी तरीके से डाउट है, कोई भी तरीके का डाउट है, तो इस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके लिए बदली है, जस्ट बिकॉज कि बहुत ज़्यादा प्यार है। तो अगर आप कुछ थोड़ा सा भी कहते हैं, बोलते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए ही कर रहे हैं। इनका इंटेंशन आपको हर्ट करने का कभी नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, अब मेरे आँखों में ना ऐसे आंसू आ रहे हैं। आगे खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, आपको मेरी आवाज़ भारी लग रही होगी। तो जब कभी भी आप लड़ाई करते हैं अपने स्पाउस से, किसी चीज़ के लिए बुरा बोलते हैं या बुरा फील करते हैं, जहाँ पर आप उनको ब्लेम करते हैं किसी गलती के लिए, तो ये उनको बहुत हर्ट करता है, क्योंकि वो जो भी करते हैं वो आपके लिए करते हैं। बहुत प्यार है, बहुत बहुत इमेंस लव है यहाँ पर। कैमरा पायल, तो हर एक छोटी छोटी मोमेंट को आपके स्पाउस याद रखते हैं, उसको वो चेरिश करते हैं। वो एक्सप्रेस करें नहीं करें वो दूर की बात है, बात की बात है, बट उनको हर छोटे छोटे मोमेंट याद रहते हैं। अब सॉरी, मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 2 बजे नींद खुल गई है मेरी, और अब 6 बज रहे हैं, तो मुझे शायद वापस से नींद आ रही है। तो आपके स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप हमेशा उनके जीवन का हिस्सा हैं, हमेशा उनकी सोच का पार्ट हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हों, चाहे वो कुछ भी कह रहे हों। मास्क, ये मास्क पायल 1 में भी था, बट
अलग से फील हो रहा है यहाँ पे। पाइल 1 में फीलिंग अलग थी, यहाँ फीलिंग अलग है। नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग, हिडन पर्सनालिटी, प्रिटेंड, डिल्यूट, गैस लाइटिंग। पाइल 2, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके स्पाउस को आपको बेटर फील कराने के लिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकल होना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर उनको ऐसा फील होता है कि वो थोड़ा सा सेल्फ नहीं है, थोड़ा सा मास्क्ड हो रहे हैं। कोई कंडीशन, एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कोई कंडीशन है, उसमें दोनों को बुरा लगा, आपको भी बुरा लगा, उनको भी बुरा लगा, और आप दोनों ने आपस में एक दूसरे को कोई बाहर का इंसान है जिसने आप लोगों को दुख पहुंचाया। आप भी बहुत दुखी होंगे, वो भी बहुत दुखी होंगे, लेकिन आप इतने ज़्यादा दुखी हो जाएंगे कि फिर उनको लगेगा कि उनको अपने दुख से पहले बाहर आना है, क्योंकि आपको उस दुख से उनको बाहर निकालना है। तो फिर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अपने दुख को सप्रेस करेंगे और आपके लिए सामने होंगे। बहुत ज़्यादा प्यार है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिक, बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, बहुत अप्रिसिएशन है। आप इनको बहुत खुश रखते हैं, आप इनकी खुशी हैं, आप इनका प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पर। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, कुछ हो सकता है, जो कुछ बातें हो सकती हैं जो आगे पास्ट में इन्होंने आपसे नहीं बताई होगी, और अब उनको डर लगता है कि वो आपसे शेयर करें या ना करें, क्योंकि फिर आप अपने मोड में चले जाएंगे, आप फिर बाहर नहीं निकलेंगे, आप एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, आप नए नए थॉट सोचने लगेंगे, आप थोड़े से पॉजिटिव हैं। इसकी वजह से कुछ चीज़ें वो छुपा जाते हैं आपसे, बट इंटेंशन बुरा नहीं है, मेरी बात को गलत मत लीजिएगा। इट्स जस्ट लाइक कि अगर उनको हाथ में चोट लग गई है और वो आपके साथ नहीं है, आपसे दूर है, तो वो आपको अवॉइड करेंगे ये बताना कि उनको हाथ में चोट लग गई है, तब तक जब तक कि आप उनके साथ रहना शुरू ना करें, ठीक है। I wish things could be different. ये आपको सब कुछ ऐसा फील हो रहा है पाइल 2 कि लाइफ में ऐसे कुछ हुआ है रिसेंटली। एग्जाम्पल बोलूँ तो कुछ बड़ा लॉस हुआ है या ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों पे बहुत गहरा फर्क पड़ा है, आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन सिचुएशन डिफ़िकल्ट है। और ये चीज़ आप में से कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए शायद नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल है कि आपने किसी डियर और नियर वन को लूज़ कर दिया, नहीं रहे वो अब आपके जीवन में, और आप और आपके स्पाउस सपोर्ट बन के बाहर निकल रहे हैं इस दुख से। ऐसे में उनको लगता है कि चीज़ें कितनी अलग थीं, कितनी बेटर थी जब कि ये दुख नहीं था और आप साथ थे। दुख में भी आप एक दूसरे के साथ हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि सुख में आप एक दूसरे के साथ होंगे ज़्यादा तो ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू दुख में साथ होने के। तो या बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पर पाइल 2। ये आपके जो भी पर्सन है आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ चीज़ें छुपा जाएंगे, दबा जाएंगे, नहीं बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है नेगेटिव आपको बताना हो, तो वो बताने से पहले बहुत बार सोचेंगे कि वो आपको हर्ट होगी नहीं होगी। कोई इंसान अगर आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोलता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और उसका अकाउंट वो हैंडल कर रहे हैं, उसमें कोई नेगेटिव कमेंट आया तो वो कमेंट बताने से पहले डिलीट कर देंगे ताकि आपको हर्ट ना हो। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ छुपा जाते हैं, वो अपने तक रख लेते हैं, लेकिन इंटेंशन उनका प्यार है। इंटेंशन ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं या छुपा रहे हैं, नहीं, इंटेंशन वहाँ पर जो है वो है प्यार, खूब सारा प्यार है आपके बीच में, और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं
बहुत बहुत इमेंस लव है। इस इंसान के लाइफ में कुछ भी चीज़ होती है, कुछ भी ये करते हैं तो आपको सोचते हुए ही करते हैं वो, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए कितना रेजोनेट हुआ। अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करिए, क्योंकि बहुत लविंग पाइल है ये। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। ठीक है, अब हम चलेंगे पायल 3 की तरफ। ये मेरा उल्लू गिर रहा है। नमस्ते पायल 3, ये आप उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये बिल्ली चूज की है। तो ऐसा फील हो रहा है पायल 3 कि जो आपके स्पाउस हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो जो भी हो, वो आपको बहुत फ्लेक्सिबल पाते हैं। सॉरी, ये मेरा अलार्म है। वो आपको बहुत फ्लेक्सिबल पाते हैं। आप कोई भी कंडीशन से, कोई भी सिचुएशन से स्लिप ऑन करके निकल सकते हैं बहुत आराम से, और वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। आपको फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टिव पाते हैं। अगर आप वुमेन हैं तो आपके कर्व्स उनको बहुत पसंद है, और अगर आप मेल हैं तो भी आपका फिज़िकल अपीयरेंस उनको बहुत अच्छा लगता है। आपकी फिटनेस उनको बहुत अच्छी लगती है। तो फिज़िकल अट्रैक्शन तीनों पायल में था। बस अट्रैक्शन का पॉइंट अलग अलग है, बट फिज़िकल अट्रैक्शन तीनों पायल में है, ठीक है। आपको बहुत इंट्यूटिव पाते हैं। आप उनके सी थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनके अंदर क्या है। ये चीज़ उनको बहुत अच्छी भी लगती है, और कभी कभी आपसे उनको डर भी लगता है। और आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं। ये चीज़ अगेन उनको अच्छी भी लगती है, और कभी कभी डर लगता है कि आपके इंडिपेंडेंट होने का कहीं आपको नुकसान ना हो, कहीं कोई डिसीज़न आप अपने आप ना ले लें जिससे आपको कोई नुकसान हो, जिससे आपके परिवार को कोई नुकसान हो, जिससे आप दोनों को कोई नुकसान हो, ठीक है। अब देखें कि वो क्या सोचते फील करते हैं आपके। बॉर्न विद अ गिफ्ट, coming of age, engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment। एक तीसरे पाइल में तीनों कार्ड्स मेक सेंस कर रहे हैं एक ही बार में, नहीं तो बाकी 2 पाइल्स में तो ये जो तीसरा कार्ड था पता नहीं क्या आ रहा था। एनीवेज, हम थोड़े से टैरो कार्ड निकालते हैं क्लैरिफायर्स के लिए, ठीक है। तो पायल 3, पहले तो आपके स्पाउस को ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ है। ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा वो आपके ऊपर, उनको, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के ड्रेसेस देते होंगे आपको, न्यूट्रल कलर के ड्रेसेस गिफ्ट करते होंगे आपको। ड्रेसेस, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, डिपेंड जो भी जेंडर है हो, आप अप्लाई कर लीजिएगा उसके ऊपर। तो जो भी आपके स्पाउस हैं उनको आपके ऊपर ब्लैक या वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसा एक गिफ्ट है आपके अंदर जो वो मानते हैं कि बहुत भगवान की देन है, लेकिन आप उसको उस लेवल तक चेरिश नहीं कर रहे जिस लेवल तक आपको चेरिश करना चाहिए, ठीक है। इंट्यूशन, बहुत इंट्यूटिव इंसान है आप, और उनको डर लगता है आपके स्पाउस को कि आपको सब चीज़ पता चल जाती है, ठीक है। एक बहुत इमेंस अट्रैक्शन है, मतलब कि ऐसा है कि कई बार ऐसे होता है कि आपकी बातों का इतना ज़्यादा असर होता है उनके ऊपर कि वो जानते हैं कि आप उनको कुछ बोलेंगे और उनका दिमाग पलट जाएगा, ठीक है। तो आपकी बातों का बहुत असर है। आपने एक तरीके से जादू कर रखा है उनके ऊपर, जादू कर रखा है। आप दिन पे दिन उनको ब्यूटीफुल लगते जाते हैं। आप हर रोज़ एक आपका वो नया रूप देखते हैं, मतलब उम्र के साथ आप सुंदर होते जा रहे हैं,
बदलते जा रहे हैं और बेटर होते जा रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप में बहुत सारे बदलाव आए हैं उम्र के साथ और वो अच्छे के लिए आए हैं, वो बेटर के लिए आए हैं। वो आपको और सुंदर बनाते हैं, वो आपको और ब्यूटीफुल बनाते हैं, वो आपको और सेक्सी बनाते हैं। यहाँ पर कुछ है जिसकी वजह से वो आपसे दूर नहीं हो पाते हैं। पाइल 3, और वो मतलब ऐसे अटैच्ड है आपसे। उसके कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि उनको आपकी आदत ऐसी पड़ गई है कि आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे वो समझ नहीं आ सकता। अगर उनसे कोई पूछे तो दे कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग अदर देन यू, मतलब आपके बिना उनका जीवन कैसे चलेगा उनको नहीं पता। या फिर फिनेंशियली आप दोनों एक दूसरे पे काफ़ी कुछ चीज़ें फिनेंशियली शुरू की हुई हैं आपने, कहीं पर पार्टनर्स हैं, घर एक साथ खरीदा है, दोनों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं, बच्चों को एक साथ संभालते हैं, परिवार एक साथ संभालते हैं। इस तरीके का सपोर्ट आपको, आप दोनों इक्वल हैं, आप दोनों इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेल है तो वो ज़्यादा कमा रहा है, कोई फीमेल है तो वो फाइनेंशियल डिपेंडेंट है, कोई मेल है तो वो घर का काम नहीं कर रहा, कोई फीमेल है तो वो सिर्फ घर का काम कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा है कि आप फीमेल हैं और वर्किंग नहीं हैं और आप घर में काम कर रही हैं तो आपके स्पाउस जो मेल हैं वो अप्रिशिएट करते हैं आपके घर के काम को, उनको पता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट काम है। तो यहाँ पे बहुत ब्रॉड माइंडेड और ब्रॉड सोच है आपके स्पाउस की। अगर आप फीमेल हैं और आप बाहर काम कर रहे हैं और आपके हस्बैंड जो हैं मेल हैं, वो स्पाउस जो हैं मेल हैं और वो हाउस हस्बैंड हैं, तो उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक ओपननेस है। ओके, आपके अंदर कोई स्पेसिफिक स्पेशल गिफ्ट है जो वो ये चाहते हैं कि आप बाहर निकालें, और वो किसी भी तरीके का हो सकता है। वो कुछ इंट्यूटिव हो सकता है कि मान लीजिए आप साइकोलॉजी में बहुत अच्छे हों तो वो चाहते हैं कि आप साइकोलॉजी की पढ़ाई लिखाई करें, आप अपने आप को साइकोलॉजी में इन्हांस करें, और मतलब कुछ ऐसा है जिसमें आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। पर 3 जिसमें आपको एक्चुअली वर्क करना है, थोड़ा सा वर्क करना है, थोड़ा से दुनिया के हिसाब से चलना है, बट आप बहुत अच्छे हैं उसमें। आप स्विमिंग बहुत अच्छा करते हैं लेकिन सिर्फ आप हॉबी के लिए करते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उसको प्रोफेशनल लेकर चलें। आप लिखते बहुत अच्छा हैं तो वो चाहते हैं कि आप बुक लिखें। आप पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं तो वो चाहते हैं कि आप पेंटिंग बाहर लेके जाएं, मतलब आप उसको प्रोफेशन में लेकर आएं। वो आपके अंदर कोई ऐसा गिफ्ट है, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, कोई ऐसा है गिफ्ट जो उनके अंदर नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं आपको कि आप उसे बाहर निकालें, बाहर लेकर आएं। ठीक है, आप उनके जीवन में एक गिफ्ट हैं। ठीक है, बार बार ऐसे लगता है कि आप उनकी मन की बात समझ जाते हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत हैं आप, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत सेक्सी हैं, बहुत हैंडसम हैं, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगता हो वो आप पिक कर लीजिए। यहाँ पर ऐसा है कि आपके स्पाउस आपसे अलग नहीं रह सकते, बिकॉज ऑफ देयर इज सर्टेन बॉन्ड ओवर देयर। ठीक है, चाहे फिनेंशियल सपोर्ट का बॉन्ड हो, चाहे इमोशनल बॉन्ड हो, चाहे सेक्सुअल बॉन्ड हो, चाहे कुछ है जो कि आपको उनसे दूर कर ही नहीं सकता, उनको आपसे दूर कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपका जीवन इंगेज्ड है, सुखी है और आगे बहुत सुखी रहेगा। फाइल 3 हम देखें कि उनका क्या मैसेज है आपके लिए। पाम ट्री, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, 3 months, ग्रोथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, मैं यही कह रही थी आपको, आपका फ्यूचर, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये सिक्योर है और हमेशा सिक्योर रहेगा, और ये आपके स्पाउस मानते हैं और इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो आप उनकी लाइफ में एक स्टेबल चीज़ है, वो आपको हमेशा अपनी लाइफ का हिस्सा मानते हैं और मान के रहेंगे। द स्नेक,
competition, enemy, clever, look over your shoulder, the other woman. यहाँ पर ऐसा है कि जो आपके अंदर जो कला है, जो कुछ अलग है, जो आपके स्पाउस चाहते हैं कि बाहर निकलना चाहिए, उस चीज़ में कंपटीशन हो सकता है जो कि वो समझते हैं, बट देन और शायद ये कंपटीशन है जो आपको पुल इन करता है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे इसकी वजह से, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, तो क्यों आप बिना मतलब का सुखी जीवन में एक नई चीज़ लेकर आना। लेकिन आपके स्पाउस को लगता है कि नहीं, ये सिर्फ आपके मन का डर है, आपको उस डर से उभरना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, इस साइकिल को ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। वो किसी भी तरीके का डर हो सकता है। पाइल 3, कुछ लोगों का डर हो सकता है जॉब चेंज करने का, कुछ लोगों का डर हो सकता है कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने का या कुछ नया करने का। कुछ लोगों का डर हो सकता है कि क्या होगा जब हम अलग सिटी में जाके रहेंगे। कुछ लोगों का डर हो सकता है कि बच्चे घर से बाहर जाके रहेंगे तो कैसे रहेंगे, ठीक है, बच्चों के दूर जाने का डर। तो इस तरीके से आपके मन का डर है और आपके स्पाउस आपको ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, ठीक है। क्यूपिड एरो, हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इनविटेशन और मीटिंग हेजिटेशन। आपके स्पाउस बहुत सारे छोटे छोटे रोमांटिक मोमेंट्स देखते हैं, सोचते हैं, कर पाए नहीं कर पाए, बट चाहते ज़रूर हैं आपके साथ, ठीक है। आपको छोटे छोटे गिफ्ट्स मिलते होंगे भी, स्पेशली बर्थडेज पे तो पक्का ही मिलते होंगे आपके मन के गिफ्ट्स जो आपको पसंद है। बहुत मेहनत होती होगी आपके बर्थडेज पे। पाइल 3, वी विल बी टुगेदर अगेन, फॉरएवर टुगेदर रहने की इच्छा है आपके स्पाउस की आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। इट वॉज माई फॉल्ट दैट आई ब्लेम्ड यू। शायद पुरानी कुछ चीज़ें होंगी, कुछ बातें होंगी, आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके स्पाउस अभी भी इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जो चीज़ हुई। अब ये मैसेज किसके लिए है मुझे नहीं पता। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। ये कार्ड मुझे लगता है शायद तीनों पाइल्स में आए होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ अ वेरी जनरल थिंग, एक जनरल मैसेज है हम सब के लिए कि हम अपनी गलती ढूंढते हैं और दूसरे को ब्लेम नहीं करते, और हम अपनी गलती ढूंढ के उसके हिसाब से एक्शन लेने की कोशिश करते हैं ताकि हम दूसरे को खुश रख सकें। और इसमें कोई बुराई नहीं है, हम हर टाइम पे सही नहीं हो सकते, कभी हम गलत हैं कभी सही हैं, और हमारी गलती को करेक्ट करने में कोई बुराई नहीं है। पाइल 3, यही मुझे समझ में आया तीनों पाइल्स में कि कहीं पर कोई चीज़ ऐसी पास्ट में हुई है, और आपके साथ भी यही है, कहीं पर कोई चीज़ ऐसी पास्ट में हुई है जिसको कन्फेशन चाहिए, जिसका चीज़ें चाहिए। आप मोस्ट प्रोबेबली मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन आपके स्पाउस मूव ऑन नहीं कर पाए इस चीज़ से, तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए, वो अपने आप धीरे धीरे मूव ऑन कर जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी ये नई सीरीज़ की रीडिंग, की बॉस आपके बारे में क्या सोचते हैं, कलीग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके स्पाउस आपके बारे में क्या सोचते हैं। अपना कमेंट डालिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।